ये दुर्भाग्य नहीं है देवदत्त दुबे जी के व्यक्ति यहां राष्ट्रपति बन जाता है तो भी दलित है, व्यक्ति यहां प्रधानमंत्री बन जाता है तो पिछड़ा वर्ग से है, व्यक्ति सांसद बन जाता है तो सामान्य परिवार से है। अरे भाई, सामान्य परिवार से आए हो, मेहनत किए, बन गए, लेकिन आज क्या हुआ? अब तो सामान्य परिवार से हो या असामान्य परिवार से हो, बड़े परिवार से हो, छोटे परिवार से हो, जनता की अदालत में जनता ने आपको पास किया है। जनता की अदालत में संवैधानिक रूप से आप बराबर हैं, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ऐसे एहसान किया। अरे योग्यता थी उनमें भाई, और भी तो दलित हैं, बना दो आप। अगर दलित को बनाए, यो आप क्यों कह रहे हैं दलित को बनाया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित नहीं थे, वो दलितों का उत्थान करने वाले महापुरुष थे। शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों को उस दलित नाम की संज्ञा से बाहर निकालने वाले व्यक्ति थे कि इस जो एक सामाजिक कलंक कि ये दलित है, ये अछूत है, उससे बाहर निकालने वाले। अरे उसको टैग कर दिया गया है। राष्ट्रपति यहां आदिवासी है, प्रधानमंत्री यहां पिछड़े वर्ग का है, एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी का नेता दलित है और सांसद बेचारे सामान्य परिवार से हैं। क्या मजाक है, बताइए आप। बिल्कुल नवीन जी, आपने सही ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि आजादी के बाद लोकतंत्र में वोट समस्या समाधान के लिए बना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन 75 सालों में वोट खुद एक समस्या हो गई है। वोट प्राप्त करने के लिए कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी क्षेत्र का, कभी स्थानीय, कभी बाहरी, ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं। ये कोई वो नहीं है। फिर आप क्यों जाति की बात कराना, जातियों के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और फिर एक बार सांसद चुना गया तो जो अधिकार एक दलित सांसद को, वो एक सामान्य सांसद को भी है। ये जो कई बार थानों में FIR करने जो सामान्य लोग जाते, वो भी यही बात करते कि मैं दलित हूँ, मुझे गाली दे दी गई, या सामान्य है तो मुझे परेशान किया गया। ये सब चीजें दूर होना चाहिए। सबके लिए लोकतंत्र में समान कानून है, समान अधिकार है, और आप इसको जाति से न तोलो, तो व्यवहार से तोलो, योग्यता से तोलो, और कौन कितना देश के प्रति, समाज के प्रति, दल के प्रति समर्पित है, इस आधार पर तुलना हो। इस आधार पर नहीं कि ये हम इस जाति के, धर्म के, ये सब तो चीजें अब नई पीढ़ी नहीं मानती है। ये नेता कब समझे, तो ये इसको समझ जाना चाहिए कि अब ये दौर चला गया है कि हम रोना रोए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वोट की अंधी चाह की चोट, वोट की अंधी चाह की चोट आज सांसद की छाती पर पड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश की छाती पर पड़ी है, देश की विरासत पर पड़ी है। निकल आइए जातिवाद से बाहर। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जातिवाद की रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दलों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बाबा साहब वो महापुरुष थे जिन्होंने इस देश में समरसता की बात की, समभाव की बात की, और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस देश में जीने का समान अधिकार है। तो कोई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित नहीं रहे, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई आदिवासी नहीं रहे, सब इस देश के नागरिक हों जिनके पास मूलभूत सुविधाएं हों, मूलभूत अधिकार हों। लेकिन हम देश के सर्वोच्च पदों पर भी योग्य व्यक्तियों को बिठाकर उनको उनकी जाति से तोल रहे हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदया को हम कहते हैं कि वो आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया। अरे वो बड़ी योग्य महिला हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अरे वो योग्य व्यक्ति हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी योग्यता प्रदर्शित कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, समाज की मुख्य धारा में खुद आए, तमाम अपने शोषित पीड़ित भाइयों को लाए। लेकिन अब क्यों उन पर ये चीजें चस्पा की जा रही हैं? जातिवाद की राजनीति का जहर इस कदर चढ़ेगा कि फिर आपका प्रतिद्वंदी आपको बिल्कुल डसेगा। ये जो हो रहा है ये उसी की परिणति है। इसलिए समय रहते चेत जाइए, समय रहते जाग जाइए, क्योंकि देश आपसे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। देश आप में राष्ट्र निर्माताओं को देखता है। अगर यह आपके उदाहरण हैं, अगर यह आपके आचरण हैं, तो निश्चित रूप से अनुसरण की उम्मीद मत करिए।